नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय मैप में आप जो देख रहे हैं ना, ये एक ब्रिज है। इसका नाम है क्राइमिया ब्रिज और इसे पूरे रूस की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? दरअसल मैं आपको जूम आउट करके पहले इसकी लोकेशन बता दूं। ये देखिए, ये क्राइमिया, यूक्रेन और ये रहा रशिया। रशिया आपको देखने में वैसे बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के जो चारों तरफ समुद्र है ना, सारा का सारा ये इलाका ये सर्दियों में पूरी तरीके से जम जाता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करना, शिप चलाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में रशिया क्या करता है कि उसका यहाँ पर जो ब्लैक सी में एक पोर्ट है सेवस्टोपोल, यहाँ पर इसके जरिए ही वो दुनिया से कनेक्टेड रह पाता है। और इसीलिए अगर रूस को सेवस्टोपोल पोर्ट पर पहुंचना है तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, ये क्राइमिया ब्रिज। ये कनेक्ट करता है क्राइमिया पूरे आइलैंड को मेनलैंड रशिया से। और देखिए, बात सिर्फ यहाँ पर दुनिया से कनेक्टेड रहने या व्यापार तक सीमित नहीं है। एक और बहुत बड़ा कारण है। दरअसल यहाँ पर जो एक क्राइमिया रीजन है ना, यहीं पर रूसी नौसेना का एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस में रूसी नौसेना के जितने भी नौसैनिक बेस या अड्डे मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ यही एक ऐसा है जो साल के 12 महीने एक्टिव रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी के सारे नौसैनिक अड्डे सर्दियों का मौसम आते ही जमना शुरू हो जाते हैं और फिर वो एक्टिव नहीं रह पाते 4 से लेकर 6 महीनों तक। इसीलिए रूस की नौसेना इस पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करती है, खासकर कि सर्दियों के मौसम में। और यहीं पर रूस का एक बहुत ही बड़ा ये क्रूशल पॉइंट है। लेकिन आपको बता दूं कि सन 2014 तक रूस की नौसेना ने इसे किराए पर ले रखा था। दरअसल 2014 तक ये पूरा क्राइमिया रीजन ही यूक्रेन के हिस्से में आता था और यूक्रेन का ही इस पर कंट्रोल था। और रूस ने इस सेवस्टोपोल को लीज पर ले रखा था, किराए पर ले रखा था और इसे इस्तेमाल करता था। लेकिन 2014 के बाद यूक्रेन और रूस के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए और यह खबर आने लगी कि जी यूक्रेन इस नौसैनिक बेस की जो लीज की तारीख है उसे आगे नहीं बढ़ाएगा और अब आगे से इसे खुद ही इस्तेमाल करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन उस समय तक पश्चिमी देशों के प्रभाव में आ गया था और वो रूस से दूर जाता जा रहा था। इसीलिए पश्चिमी देशों के कहने पर इस लीज को खत्म करने जा रहा था यूक्रेन। और ऐसा होता तो रूस की नौसेना एक बहुत बड़े खतरे में आ जाती। साल के कम से कम 4 महीने वो एक्टिव ही नहीं रह पाती। और इसीलिए इस बड़े खतरे को देखते हुए रूस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। दरअसल इससे पहले कि यूक्रेन रूस की लीज खत्म करता और रूस की नौसेना को यहां से भगाता, रूस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया क्राइमिया पर और पूरे के पूरे इस इलाके को कब्जे में ले लिया। लेकिन रूस का काम अब भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले इस क्राइमिया रीजन और बाद में सेवस्टोपोल तक पहुंचने का जो मेन रास्ता था वो यूक्रेन से होकर गुजरता था। रूस को जो भी सामान पहुंचाना था पहले यूक्रेन में पहुंचता था, वो बाद में यहाँ पर क्राइमिया में एंटर होता था, उसके बाद सेवस्टोपोल में। लेकिन अब यूक्रेन से हो गई दुश्मनी, सामान तो यहाँ से पहुंच नहीं सकता, तो इसीलिए इन्होंने एक पुराना रास्ता अपनाया। दरअसल यहाँ पर क्राइमिया और रूस के बीच में एक छोटा सा ब्रिज हुआ करता था और ये एक बहुत ही पुराना ब्रिज था और मेनली इस पर सिर्फ रेल ही गुजरती थी, वो भी बहुत ही कम संख्या में, क्योंकि ये काफी कमजोर था। अब रूस ने क्या किया कि इसे दोबारा फिर से बनाना शुरू किया और इसे नाम दिया गया क्राइमिया ब्रिज। अब इसके 2 लेवल हैं। एक लेवल में जाती है सिर्फ ट्रेन, वो भी बहुत ही हैवी लोड के साथ, यहाँ से क्रूड ऑयल भेजा जाता है, दूसरे मटेरियल कोयला एक्सपोर्ट किया जाता है, सभी इसी ब्रिज के ऊपर से रेल लेकर जाती है। दूसरा जो सेकेंडरी लेवल है वो है आम लोगों के लिए। अगर कोई क्राइमिया का आदमी रूस में काम करने जा रहा है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, या रूस का आदमी क्राइमिया में जा रहा है, लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, या उसके लिए है मेनली कार, बाइक्स, इसके अलावा ट्रक, उनके लिए सेकेंडरी लेवल बनाया गया है। और बहुत ही वर्ल्ड क्लास ये एक तरीके से ब्रिज है, बहुत ही सुरक्षित भी है। लेकिन अब हुआ क्या कि कल रात इसी ब्रिज पर एक बहुत ज्यादा बड़ा अटैक किया गया। इसमें आप फोटो भी देख सकते हैं। हुआ ये कि एक बहुत बड़ा ट्रक था जो इस ब्रिज पर पहुंचा और अचानक से उसमें बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट की वजह से करीबन 3 लोग अब तक मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रिज पर बहुत ही ज्यादा हैवी डैमेज हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि यह ब्रिज इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि इस पर कोई मिसाइल अटैक भी हो जाए तो ये सुरक्षित रहे। लेकिन दिक्कत यह हुई कि जिस वक्त वो ट्रक में ब्लास्ट हुआ, उसी साइड में जो फर्स्ट लेवल है जिस पर एक ट्रेन जा रही थी, उसमें क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल लदा हुआ था, तो वो भी उसकी चपेट में आ गया और उसमें भी ब्लास्ट हुआ है। कम से कम 4 कंटेनर ऐसे थे जिन्होंने आग पकड़ी और उसी वजह से ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि दोनों लेवल को हैवी डैमेज पहुंचा है। खासकर की जो सेकेंडरी लेवल है जिस पर कार बसें चलती हैं, वो तो लगभग बीच में से टूट ही गया है। और ये रूस के लिए करारा झटका है, क्योंकि क्राइमिया और रूस के बीच की ये लाइफ लाइन है। हर रोज करीबन 15,000 कार, बस, ट्रक यहां से गुजरते हैं और दुनिया भर में जो रूसी व्यापार है
उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। इसके बिना रूस को बहुत ही ज्यादा हैवी लॉसेस होंगे, रूस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, तीसरा मेन पॉइंट यह है कि इस ब्रिज को बनाने में बहुत खर्चा आया था। आपको बता दूं, करीबन 250 बिलियन रूसी रूबल का खर्चा इसमें आया था। और इसीलिए इस ब्रिज को दोबारा खड़ा करने में, रिकंस्ट्रक्शन में पैसा तो खर्च होगा ही होगा, वो तो अलग बात है। सबसे बड़ी मुसीबत है कि समय लगेगा बहुत ज्यादा, और इस समय के दौरान रूस किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करेगा रूस से क्राइमिया तक, ये बड़ी समस्या है। लेकिन आपका सवाल होगा कि रूस पर यह हमला किया किसने है? तो अभी इसमें एक ही देश का नाम आ रहा है, यूक्रेन। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की किसी स्पेशल यूनिट या खुफिया एजेंसी का यह काम है, जिसमें इस ट्रक से यह आत्मघाती हमला करवाया गया है। और कई एक्सपर्ट का भी कहना है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का उद्देश्य यह हो सकता है कि कल को वो दोबारा फिर से क्राइमिया पर अगर कब्जा करने की कोशिश करे, रूस से छीनने की कोशिश करे, तो रूस क्राइमिया को बचाने के लिए मेनलैंड रशिया से क्राइमिया में ज्यादा फौज ना उतार पाए। क्योंकि जो आपने मेन लिंक है, अगर उसे ही तोड़ दिया तो रूस के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी क्राइमिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा फौज तैनात करने की। और फिलहाल खबर यह आ रही है कि रूस इस पूरे मामले से बहुत ही ज्यादा आग बबूला है, गुस्सा है, और बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, ताकि इस हमले का बदला लिया जा सके। लेकिन मेरी इस पूरे मामले पर नजर है, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।